नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर चुनाव आया है। वादों की बहार है, घोषणाओं का अंबार है। वो तमाम बातें जो 2017 के चुनाव के पहले योगी, मोदी, शाह कर रहे थे, वही बातें फिर कर रहे हैं। दंगे और ध्रुवीकरण, डराने हिंदू मुस्लिम करने से इतर एक मुद्दा है गन्ना के किसानों का। गन्ना के किसानों को समय पर भुगतान के जो दावे और वादे 2017 के चुनाव के पहले किए गए थे, वैसे ही दावे और वादे एक बार फिर किए जा रहे हैं। लेकिन जरा फर्क और फासला देखिए। 5 साल बीत गए, सरकार योगी की रही, लेकिन 5 सालों में क्या हुआ? और 5 साल के बाद एक बार फिर उन्हीं वादों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चुनावी मैदान में। तो उन वादों का फर्क देखिए, उस फासले को समझिए। मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ 2 वीडियो आपको दिख रहे होंगे। यह वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का, तारीख 4 जनवरी 2017, और यह वीडियो है केंद्रीय गृह मंत्री और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह का। कल का वीडियो है 29 जनवरी का। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जो कहते दिख रहे हैं, और इस वीडियो में 5 साल बाद अमित शाह जो कहते दिख रहे हैं, इसके बीच में 5 साल गुजरा है। और इस 5 साल में गन्ना के किसानों पर क्या गुजरा है, उसको समझने से पहले जरा परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 5 साल पुराना यह भाषण सुनिए गौर से, और उसके बाद फिर इनको भी सुनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इन 5 सालों में क्या हुआ कि 5 साल बाद फिर से उन्हीं वादों के साथ आप जनता के बीच आए। तो सुनिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को। हमने दूसरा वादा किया हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने। उन्होंने कहा है आज गन्ना किसान, इस गन्ना किसान को, भाइयों बहनों, गन्ना चला जाए मिल में, उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही कि वैसा रह जाए। ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गन्ना का चीनी खा खा कर लोग मोटे हो गए, चीनी बेचने वाले मोटे हो गए, लेकिन मेरे गन्ने के किसान वैसे के वैसे रह गए। ये स्थिति अब नहीं चलेगी। यूपी बीजेपी ने वादा किया है कि अब गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान किया जाएगा। 14 दिन में दोबारा प्रधानमंत्री ने दोहराया, सामने से तालियां बजी। और अब 5 साल बाद अमित शाह उसी तरह की बातें करके फिर कल मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के इलाके में थे। अब अमित शाह को सुनाने से पहले आपको बता दूं कि मैं अभी हूं मुजफ्फरनगर में, एक गन्ने के खेत में। पीछे आपको कुछ गन्ने के मजदूर दिख रहे होंगे, गन्ने के किसान भी हैं जो गन्ने की कटाई कर रहे हैं, यहां से चीनी मिल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनकी मुश्किलें क्या है, इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा, और दो मुंहापन भी बीजेपी नेताओं का। लेकिन उससे पहले सुनिए अमित शाह। हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम घोषणा करने वाले हैं कि जो देरी होगी उसका सूद वो मिल से वसूला जाएगा। सूद समेत किसानों को पैसा देने की बात। अमित शाह ने कल कहा कि हमने तय किया है कि बीजेपी घोषणा पत्र में यह मेंशन होगा कि जो भी गन्ने के भुगतान में देरी करेगा उसका सूद मिल से वसूला जाएगा, सूद समेत किसानों का भुगतान होगा। भाई यही बात 5 साल पहले भी कह चुके थे आप। यही बात प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में वोट मांगते वक्त कहा था
14 दिन में भुगतान मिलेगा और नहीं तो सूद समेत किसानों को मिल से वसूल करके दिया जाएगा। 5 साल हो गए। 5 साल में क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या योगी की सरकार लिस्ट जारी करके बता सकती है कि यूपी में अगर 40 लाख गन्ना किसान है, कितने लाख या हजार किसानों को 12% सूद के साथ भुगतान हुआ है और कितने किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान हुआ है? यह वादा तो तब भी किया गया था। आज की तारीख में भी किसानों का 5 से 8 हजार करोड़, ब्याज जोड़ दे तो शायद 10 हजार करोड़ ज्यादा भी हो सकता है, बाकी है गन्ना मिलों पर। और तो और ये बकाया जो यूपी के गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, उनके इलाके की चीनी मिलों पर भी है। जो खुद गन्ना मंत्री हैं शामली जिले के थाना भवन इलाके से, थाना भवन की जो चीनी मिल है बजाज की, कहा जा रहा है 80 से 100 करोड़ उस बजाज की चीनी मिल पर बाकी है। शामली में एक और प्राइवेट मिल है, उस पर भी 40 से 50 करोड़ बाकी है। और ऐसी कई मिलें हैं जहां गन्ना का भुगतान पिछले साल का भी नहीं हुआ है। और ये गन्ना मंत्री के इलाके का हाल है। और स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी 5 साल पहले और अमित शाह कल वही बातें दोहराते हुए, भाई आप आज घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि सूद समेत हम गन्ने का भुगतान दिलाएंगे। 5 साल तक किसकी सरकार थी? क्या अखिलेश यादव की थी या जयंत चौधरी की थी? और 5 साल तक अगर सूद समेत भुगतान नहीं हुआ या 14 दिन में हर गन्ना के किसान का भुगतान नहीं हुआ, कुछ मिलों ने किया, उनको छोड़ दें, ज्यादातर मिलों ने नहीं किया, 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ बकाया रहे, एक साल बाद भुगतान हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी। कुछ और दिलचस्प जानकारियां बताऊं, और ये कि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बन गई, पहले तो यही सब कहा, और जब सरकार बन गई थी 2017 में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक चर्चित भाषण है, बल्कि ऐसी बातें वो कई जगह करने लगे थे योगी आदित्यनाथ, जिसमें योगी आदित्यनाथ अपील करने लगे थे। 2018 का एक वीडियो मैं देख रहा था, या 17 का है, 18 का, कि आप सबसे अपील करूंगा कि दिल्ली का बाजार बहुत अच्छा है, अगर आप सब्जी की खेती करेंगे तो बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं, गन्ना के अलावा कुछ और फसल बोने की आदत डालनी होगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। आप इतना गन्ना पैदा कर रहे हैं, आप इतना गन्ना लगा दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो रहा है। सरकार जब बनानी थी, वोट जब लेना था, तब तो कह रहे थे 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, गन्ने के किसान बेचारे वैसे के वैसे हैं, गन्ना बेचने वाले और चीनी बेचने वाले मोटे हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गन्ने कम पैदा करो, सब्जी पैदा करो, गन्ना ज्यादा लगा दे रहे हो, उससे शुगर हो रहा है लोगों को, कुछ और फसल पैदा करो। ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ कहते रहे। कभी कभी ये भी कहा कि जो भुगतान नहीं करेगा उसे जेल भेज देंगे, सलाखों के पीछे होगा। लेकिन गन्ने के भुगतान के लिए गन्ना किसान मिलों के दरवाजे पर दस्तक देते रहे। लखीमपुर खीरी के कई मिल में एक साल का जब भुगतान नहीं हुआ, अभी पिछले महीने वहां किसान आंदोलनरत थे, महीनों तक चीनी मिलों के बाहर तालाबंदी करके धरने पर बैठे थे। और तो और बीजेपी का एक विधायक, लखीमपुर जिले के पलिया इलाके का विधायक रोमी साहनी, अगर मुझे नाम याद है, रोता हुआ उसका एक वीडियो वायरल हुआ, अपने ही मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करता हुआ कि मुख्यमंत्री जी, आंसू टपकाता हुआ कि मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके के गन्ने के किसान बहुत परेशान हैं, एक साल से पेमेंट नहीं मिला है, खाने को मोहताज हैं, दाने को मोहताज हैं, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज कुछ करिए मुख्यमंत्री जी, कुछ करिए। एक बीजेपी का विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक रोता हुआ अपना वीडियो वायरल तब करता है जब उसे लगता है इलाके में गन्ने के किसान नाराज होकर उसे हरा सकते हैं। गन्ना के किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करता है, रोता हुआ, मैं तो कहता हूं नाटक करता हुआ वीडियो वायरल करता है। प्रधानमंत्री के बयान, प्रधानमंत्री के दावे, योगी आदित्यनाथ के दावों की पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। उस विधायक का वीडियो, वो विधायक का वीडियो सबूत है
कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और 5 साल बाद उन्हीं दावों को लेकर, उन्हीं वादों को लेकर फिर से बाजार में उतर जाते हैं। समझते हैं वोटर है, क्या करेगा, क्या विकल्प है। ये दाल नहीं गलेगी तो फिर तो हिंदू मुस्लिम दंगा, तमंचा, मंदिर, मस्जिद, डर, खौफ, ये तो है। अब एक और बात बताऊं, अभी मेरे ख्याल से 6 दिन पहले या 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, शायद 20 जनवरी की बात, मैं शामली और बागपत इलाके में घूम रहा था, तो मैं एक जगह अचानक पहुंचा। सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो पता चला उसमें एक बीजेपी के स्थानीय नेता कहें या समर्थक कहें या रसूखदार इलाके के जाट थे, वो बैठे थे और 12-15 लोग उन्हें घेर कर उन्हें कुछ सुना रहे थे कि तुम बीजेपी में क्यों हो, इधर आ जाओ। और उसी में एक चौधरी साहब थे जो कह रहे थे, जब अचानक मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा ये गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा और मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि ये भुगतान बताएं कि क्यों नहीं हुआ। और साथ में ये, जब वो बीजेपी के नेता या विधायक नेता या समर्थक कहने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारे इलाके में भुगतान हुआ है तो मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। जरा देखिए वो वीडियो, गौर से देखिए। यही सबूत है कि गन्ने के किसानों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तब जब 5 साल बाद बीजेपी वही झुनझुना, वही लॉलीपॉप, वही दावे और वादे के साथ फिर आ गई। वो वीडियो 3-4 मिनट का वीडियो है, गौर से सुनिए, जरा देखिए। सुन तो लो, एक बार सुना देना दर्शक को। बदल दूंगा। इन्होंने चैलेंज कर दिया इनको कि भैसाना और इस मिल का अगर भुगतान हो गया, जहाँ इनका भी गन्ना जाता है, इनका भी गन्ना जाता है, पिछले साल का बाकी है, अगर वो हो गया, ये कहते हो गया, तो ये कह रहे हैं कि मैं इनकी तरफ हो जाऊंगा। मतलब ये आरएलडी के पक्षधर है, बीजेपी के नहीं, तो कह रहे हैं कि ये इनकी तरफ हो जाओ। आप ही जवाब। ये नीतिगत बातें हैं। ये मील, इस मील का इलाज किया जाएगा बहुत जल्दी। अरे ये बेईमान मील है, इसका इलाज हो जाएगा। नहीं बात करो, नीतिगत बातें, ये नीतिगत बातें हैं। ये मुलायम बाबू जी, लिख के दूं, एक तबस्सुम कराने का इलेक्शन हुआ था, याद होगा तेरे, तबस्सुम, वो भी गठबंधन से की थी, हमने मांग ली थी, वाह चल वाह। और सुरेश राणा हमारा गन्ना मंत्री है, भाजपा का ही है। और मैं लिख के दूं, जब भी हम इनकी दबो सके, इन्होंने सारे ग्रुप का, बजाज का सारा पैसा वहाँ भिजवा दिया। ये भूसा रेड्डी से भी पर्सन कर लेना, उस समय का भूसा रेड्डी कैन कमिश्नर है यूपी के। हाँ, उसने भी पर्सन कराया था। मैं गन्ना मीटिंग में जाकर लखनऊ, हो गया गन्ना बहुत हो गया था। अब जरा इनसे समझ लेते हैं। समझ कर ले, सब का तो मैं डब करता का हमें करता। चल चल बाबू जी, चैलेंज हो गया बाबा। मैं देखो ये चैलेंज नहीं, ये इनका प्यार है। नहीं मारी डब हो जा, ये इनका प्यार है। प्यार जी भाई, दुश्मनी है पक्की। मैं नहीं आया सीमेंज में, बका भुकूक है, बब्बा का प्यार रहेगा। यू रहो कहीं, फिर तो भी सन्नी ये जो पेमेंट के विकास के, मेरी बहन मेरी गन्ने के तो रुपये बैठे 68 से पर्ची के, और रह जा बाबूजी 34 है ब्याज पे लेकर हम दिन कहते। बताओ भाई, अरे बताओ भाई। अच्छा अब जरा 2 मिनट नहीं, तू इस टाइम फैसला कर दे या नहीं भाई बाबूजी का तो आया ना होता। और क्या नुई लिख मतलब ऊपर नुई भेज दिए समाचार। ये जो पैसा तारीख देख ले, टाइम देख ले, अभी बज गया 6 और 20 जनवरी। अगर 6 बजे पेमेंट होगा तो हम इसकी तरफ आ जाएंगे, और नहीं तो इसका कायदा हमारी तरफ आने का। बस हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज इन्होंने दे दिया। आज तारीख है 20, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बज रहा 6, उसी का जिक्र ताऊ कर रहे हैं कि अगर इस वक्त तक जो भैसाना चीनी मिल और 2 चीनी मिलों का जिक्र किया, बजाज, वहां का पैसा अगर पिछले साल का हो गया है तो ये इनकी तरफ आ जाएंगे। मतलब आरएलडी सबको लेकर आरएलडी से बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। बीजेपी के दबा जो नहीं तो ये इनकी तरफ आ जाएंगे। करते फैसला मैं कैसे और शाहरुख हाथ ठुआ ले बाबू जी। देख हम क्यों दब के बोल रहे हैं, हमारा बाबा है, कहीं रहो ना रहो जो करो, पर हार जीत तो गलत है। जरा बाबा से तो पूछना। हाँ, बाबा से पूछ ले, पीछे दुआता हो नहीं मैं दबा। बताओ भाई आप। भाई एक बात है, ये जो गन्ना भुगतान का मुद्दा है, ये
बहुत कुछ सुधर गया और बाकी सुधर जाएगा। अरे भाई फिर हवा में बात मत करो। आपको जो चीनी मिल का बात कर रहे हैं, पिछले साल का बाकी है कि नहीं? अरे बाकी तो है। तो अभी तक तो भ्रम हम लोग अखबारों में देखते 1.5 लाख करोड़ का विज्ञापन भुगतान कर दिया खुशहाल किसान, तो हम लोगों को दिल्ली में भ्रम हो जाता है। एक मील है बजाज ग्रुप, ये बजाज ग्रुप और मोदी है और वो मैडम है, फैसाना है, बुढ़ाना है। नहीं बाबूजी, बजाज में 16 मील है। सही बात है बाबूजी। एक मिनट इनका चैलेंज का फैसला हो जाए। नहीं, चैलेंज का फैसला तो हो चुका। कहाँ हो चुका? आप उधर जाओगे? नहीं, उनके बारे में नो कमेंट करेंगे। अरे भी तेरा का हमन करेंगे और मारा गिरेंगे, मारा बाबा है हवन करेंगे और ऐसा और के हमन से बस शुद्ध हो जा, गीता के श्लोक होंगे। ये यहाँ का युवा जाग चुका है और ये इमोशनल मुद्दे और गन्ना जो भुगतान है, गन्ना की जो बात है, ये जो सरकार नीतियां ला रही हैं, आने वाले 1 से 2 साल के बीच में गन्ने को लोग लोको कर रहे हैं, मिलेगा नहीं गन्ने के इतने प्रोडक्ट बनेंगे, 35 प्रोडक्ट बन रहे हैं। बाबूजी जीव हम ताल से में भी हमारा कोरोना करते हैं, जीव हम इलेक्शन आ कोरोना छोड़ते हैं मनते, और इलेक्शन खत्म हुआ कोरोना नु कहे बोधा पड़ गया। अच्छा सुनिए, अब बीच में थोड़ा सा बाबा को कह तो बाबा हारे अन्य हम हटे और बाबा केला और हम कितने भाई। अब देख लो यहाँ हो गए। अब ये जितने लोग हैं इसमें, जैसे ये बीजेपी समर्थक है और यहाँ बाबा करके इनको इतना सुना दिया ताऊ ने, और उसके बाद इतने लोग जो खड़े हैं आप लोग, इनमें से बीजेपी समर्थक कौन है? हाथ उठाए जरा, मैं समझना चाहता हूँ। अचानक आया 1 2 1 मिनट 3 4। देख लिया आपने वीडियो, साफ आरएलडी समर्थक एक चौधरी साहब, बीजेपी समर्थक एक चौधरी साहब को किस तरह से चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और वो चौधरी साहब, उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने कहा कि हाँ कुछ भुगतान में दिक्कत है, दूर हो जाएगी। ये तो उस इलाके की बात है जहां से चुनकर गन्ना मंत्री सुरेश राणा यूपी की सरकार में साझेदार हैं, मंत्री हैं, हिस्सेदार हैं, जो भी कहें। और ये मुश्किल पूरे यूपी में है। ये भी दावा यूपी सरकार का कि 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है। तो किसान कहते हैं भुगतान आपने किस चीज का किया? एहसान किया या करवाया? भुगतान करवाया तो अरे हम गन्ने के खेत में सालों भर खटते हैं। गन्ने की पैदावार में यूपी के किसान, अगर देश भर में अगर 6 करोड़ किसान हैं जिसमें 40 लाख किसान यूपी में हैं, गन्ने के पैदावार में यूपी के किसानों की अहमियत पूरे देश के चीनी उत्पादन में टॉप 2-3 जो स्टेट्स हैं उसमें है। तो फिर एहसान क्या? वो मेरे पीछे जो गन्ने का खेत देख रहे हैं, पीछे मजदूर काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर गन्ने को लादा जा रहा है, दिन भर गन्ने की कटाई हो रही है और साल भर इसी खेत में खटते हैं। और उसके बाद उन्हें 1 साल के बाद, 9 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 14 महीने के बाद, कई बार 1.5 साल के बाद, 6 महीने बाद भी गन्ने का भुगतान मिलता है। इसमें एहसान क्या? बात तो उसकी होनी चाहिए जो नहीं हुई। 14 दिन का वादा, 14 दिन पर भुगतान नहीं होने पर सूद समेत भुगतान का वादा। केन एक्ट है 1953 का। केन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए और उसमें कुछ संशोधन किया गया। उसके ब्याज में बाद के दिनों में शुरू में 15% ब्याज की बात थी, 12% ब्याज मिलना चाहिए। योगी सरकार को यह श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 5 साल में कितने किसानों को 14 दिन में भुगतान हुआ और कितने किसानों को 14 दिन में भुगतान न होने के एवज में 12% सूद के साथ भुगतान हुआ। तो पता चले कि ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके कहे का कुछ असर भी है या सिर्फ जुमला है। यूपी में 120 चीनी मिलें हैं, 93 चीनी मिलें प्राइवेट है, 24 सहकारी हैं, 3 चीनी निगम की है। इसमें जैसे एक बजाज ग्रुप है, सबसे अधिक चीनी मिलें बजाज ग्रुप की है, 14 चीनी मिलें, और सबसे अधिक बकाया बजाज की चीनी मिलों पर है, पश्चिमी यूपी में भी। इसके अलावा मोदी चीनी मिल है 3, सिंभावली की 2 और कुछ ऐसे नेताओं रसूखदार लोगों की चीनी मिलें हैं, डीपी यादव से लेकर अलग अलग इंडिविजुअल की। उन चीनी मिलों पर भी बकाया रहता है, 1-1 साल बाद भुगतान होता है। और यह सरकार की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के अलावा यूपी में ही केन कमिश्नर है, गन्ना आयुक्त।
गन्ना आयुक्त की जिम्मेदारी है कि केन एक्ट का पालन करे, करवाए और प्राइवेट चीनी मिलों से भी 14 दिन के भीतर भुगतान दिलवाए, नहीं भुगतान हो तो सूद सहित भुगतान कराए। यह जिम्मेदारी केन कमिश्नर की, सरकार की होती है, प्राइवेट मिलों से भी भुगतान की। लेकिन केन कमिश्नर के पास, केन कमिश्नर के दरवाजे पर दस्तक देते देते गन्ना के किसान यूनियन के लोग या गन्ना की खेती से जुड़े लोग भटकते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़क और चक्का जाम करते हैं, मिल को जाम करते हैं और उसके बाद चुनाव के समय फिर अमित शाह आते हैं, घोषणा पत्र का लारा लप्पा दिखाते हैं कि हम 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो सूद समेत भुगतान करें। प्रधानमंत्री के वादों की क्या बात करें, लंबी लिस्ट है 7 साल की सरकार में। एक और वादा आज ही मैं जब सर्च कर रहा था मुझे मिला कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 फरवरी 2017 को एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने कहा था, क्या कहा था, बल्कि मैं चाहता हूं भाषण ही पहले सुन लीजिए, उनके श्रीमुख से स्क्रीन पर डाल रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा कि ये कहने और करने में क्या फर्क है। कह के निकल जाते हैं, वो जमीन पे उनके जो वादे हैं वो उतरते क्यों नहीं, सुनिए जरा। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब मेरी इस बात को कभी टालेगी नहीं, ऐसा मैं विश्वास से कहता हूं। मैं आग्रह क्या करूंगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरकार के खजाने से 500, 700, 1000 करोड़ रुपया निकाल करके हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष की रचना की जाएगी, ये मैं आज कहता हूं भाइयों। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा, आपने सुना, कि यूपी के हर जिले में चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष का गठन होगा। सरकार के खजाने से 500, 700 या 1000 करोड़ निकालकर हर जिले में किसान कल्याण कोष का बनाया जाएगा और किसानों के कल्याण का काम होगा। हालांकि उनके इस भाषण से, उनके बयान से, उनके वादे से ये समझ नहीं पाया कि उन्होंने 500, 700, 1000 करोड़, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते 500, 700, 1000 करोड़, तो ये हर जिले के लिए कहा या 1000 करोड़ में 75 जिले के लिए कहा, हर जिले के लिए कहा तो 50 से 75 हजार करोड़ चाहिए अगर हर जिले के लिए कहा तो, और अगर सिर्फ 1000 करोड़ में 75 जिले के लिए कहा तो चलिए बहुत छोटी रकम है। लेकिन 5 साल पहले जो बात कही गई, 75 जिलों में चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष बनाने की बात, गठन की बात, जरा सर्च करके, रिसर्च करके पता कर लीजिए कि यूपी के 75 जिलों में कोई जिला ऐसा है या कौन सा जिला ऐसा है जहां किसान कल्याण कोष का चौधरी चरण सिंह के नाम पर गठन हो गया। कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, ये मानकर कि सामने तालियां बज गई, काम हो गया और उसके बाद चुनाव हो गया, चुनाव जीतने के बाद। शुरू में जो वीडियो मैंने दिखाया था उस वीडियो में भी है, जब 2017 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 14 दिन में भुगतान होगा, गन्ने के किसानों का यह हाल उन्हें देखा नहीं जा रहा है, तब भी तालियां बज रही, सामने लोग खुश होकर, किसान जो सुनने वाले हैं तालियां बजा रहे। और कल जब अमित शाह ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में होगा 14 दिन में भुगतान नहीं तो सूद समेत भुगतान दिया जाएगा, तब भी लोग सामने तालियां बजा रहे। ये तालियां बजाने वाले लोग, वोटर, किसान, मतदाता समझ नहीं पाते कि नेता लोग जब आते हैं शिकारी बनकर, जाल लेकर, दाना लेकर, तो जो कहते हैं वो कर जाएं जरूरी। कथनी और करनी का फर्क, गन्ना किसानों की दशा, 5 साल पहले किए गए वादे और 5 साल तक, साल भर तक गन्ना के किसान अपनी भुगतान के लिए इंतजार करते किसान, उनकी स्थिति इस बात की तस्दीक करती है कि इस बार भी जो वादा है ये पूरा हो जाए। जरूरी नहीं, अभी तो ये तय करना है जनता को कि 10 मार्च को किसकी सरकार बननी है। फिलहाल वीडियो खत्म करने से पहले इतना बता दूं कि अभी के आंकड़े को लेकर, अभी मैं देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा कि 25 तारीख को भी एक आंकड़ा आया है सरकार की तरफ से। उसमें कहा गया कि 2019-20, 2018-17 की पेराई सत्र का पूरा पेमेंट किया गया 100%, लेकिन मामला अभी 2021-22 में है और ऐसी दर्जनों चीनी मिल पर बकाया की बातें हैं। आंकड़े हो सकते हैं 2000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, ब्याज जोड़ देंगे तो ज्यादा होगा और ये आंकड़े हर बार अलग अलग तरह से आते हैं, लेकिन बकाया है
इस बात की तस्दीक तो सुरेश राणा भी करेंगे जब उन्हें घेर कर अभी 4-6 दिन पहले उनके इलाके के लोगों ने कहा कि आपके इलाके की चीनी मिलों पर ही पिछले साल का क्यों बकाया है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि जब जनता के बीच नेता और उम्मीदवार वोट मांगने आए तो उन्हें उनके वादों की याद जरूर दिलाएं। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल गन्ने के खेत से गन्ने के किसान पीछे गन्ना की कटाई करके ट्रैक्टर पर लोड कर रहे हैं, चीनी मिल की तरफ रवाना होने वाले हैं और मैं उनका हाल भी बताऊंगा। सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वादों की पड़ताल भी करूंगा। नमस्कार।